Now your next question is the screwdriver. सबके घरों में होता है ना स्क्रू ड्राइवर, जिसको पेचकस कहते हैं. द स्क्रू ड्राइवर यूज्ड बाय इलेक्ट्रिशियंस has a plastic or wooden handle. Why? ठीक है. अब बच्चे ये क्वेश्चन है कि जो स्क्रू ड्राइवर होता है इलेक्ट्रिशियंस के पास, वो उनका जो हैंडल होता है ना, वो प्लास्टिक या वुडन हैंडल क्यों होता है, प्लास्टिक या वुड का क्यों बना होता है. अब आपको पता है, ये फॉर एग्जांपल ये इसका बैक है जो कि प्लास्टिक या फिर वुडन का है, प्लास्टिक और वुड. एंड ये जो इसका फ्रंट पार्ट है, ये क्या होता है आपका, इसका आयरन का बना होता है. ठीक है, आयरन का बना होता है. अब बच्चे देखो, ये पूछ रहे हैं कि जो इसका हैंडल है वो आपका प्लास्टिक या वुड का क्यों बना होता है. अब जो ये इसका फ्रंट पार्ट है, ये है आपकी मेटल, एंड जो इसका बैकवर्ड हैंडल वाला पार्ट है, ये है आपकी नॉन मेटल. ठीक है. अब ये आयरन का है विच इज मेटल, तो ये क्या होगा आपका, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. जो आपका आयन होगा, फ्रंट पोर्शन जो होता है वो किससे बना होता है, आपका आयन से बना होता है, विच इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. बट अब आपने जिससे पकड़ा होता है उसको हैंडल से, अगर वो भी आपका एक मेटल या गुड कंडक्टर होगा, तो उससे क्या होगा, उससे आपको शॉक लग जाएगा ना, शॉक लग जाएगा. ठीक है, जिससे हमारी डेथ भी हो सकती है. तो वही है, इसलिए हमने इसको हैंडल को क्यों बनाया होता है, इसको हमने नॉन मेटल यूज किया होता है इलेक्ट्रिक शॉक से प्रिवेंट करने के लिए. हम क्यों इसको बनाते हैं प्लास्टिक या वुडन हैंडल को, टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक. ठीक है. एंड जो प्लास्टिक या फिर वुड जो यूज किया होता है, दे आर इंसुलेटर, राइट. ये आपका रीजन है कि क्यों हम जो आपका हैंडल रहता है उसको प्लास्टिक या वुड से क्यों बनाते हैं, क्यों, टू प्रिवेंट द इलेक्ट्रिक शॉक्स, एंड दे आर इंसुलेटर, राइट. Now your next question is, अच्छा आपके ट्रू फॉल्स है ये. आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल मेटल्स एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर. कि आपके जो जितने भी मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, सॉलिड होते हैं आपके रूम टेम्परेचर पे. ठीक है. अब आपको पता है, मैंने आपको मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी में ही बताया था, फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही बताया था कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी बच्चे, फिर से एक बार देख लेते हैं. मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, lustrous, sonorous, hard, good conductor of heat, and the last one is good conductor of electricity. ठीक है.
तो अब यही पूछ रहे हैं कि आपकी सारी मेटल जो है वो ऑल मेटल्स एग्जिस्ट इन सॉलिड, क्या वो सॉलिड में एग्जिस्ट करती है एट रूम टेम्परेचर? सॉलिड मीन्स हार्ड, राइट? तो वो आपका क्या रहेगा? ट्रू। ठीक है। नाउ योर नेक्स्ट इज कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। क्या आप कोल को वायर्स में ड्रॉन कर सकते हो? कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। क्या ऐसा हो सकता है? हमने क्या देखा था कि सिर्फ जो आपकी मेटल्स हैं उनको हम ड्रॉ कर सकते हैं किसमें? वायर्स में। किस प्रॉपर्टी के थ्रू? मैलिएबिलिटी के थ्रू। ठीक है। बट आपकी देयर इज नो मैलिएबिलिटी property in there is no malleability property in non-metal। ठीक है। तो आपकी जो कोल है वो क्या है? एक नॉन मेटल है, तो हम उसको वायर्स में ड्रॉन नहीं कर सकते। ठीक है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल। सोडियम is a very reactive metal. Is this true or false? Is sodium a very reactive metal? Yes, sodium is very reactive metal. Yes, sodium is a very reactive मेटल। ठीक है। हमने जो बच्चे रिएक्टिविटी सीरीज की थी मेटल में, की थी ना हमने एक रिएक्टिविटी सीरीज, उसमें क्या थे आपके? उसमें पोटेशियम एंड सोडियम जो थे वो सबसे टॉप मोस्ट में थे, है ना? आपके पोटेशियम एंड सोडियम जो थे वो क्या थे? हाई रिएक्टिविटी थी जिनकी, हायर रिएक्टिविटी। ये वो मेटल्स थी जिनकी रिएक्टिविटी जो थी वो बहुत ज्यादा थी, इसीलिए जो सोडियम है वो क्या है? हाईली रिएक्टिव मेटल। चलो, अब आपका नेक्स्ट है, कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम अ जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। इज दिस ट्रू और फॉल्स? क्या कॉपर जो है वो जिंक को डिस्प्लेस करता है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन से? Is copper displaces zinc from zinc सल्फेट सॉल्यूशन? क्या कॉपर जो है वो डिस्प्लेस करता है जिंक को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन से? एंड द आंसर इज नो। आंसर इज नो। क्यों नहीं करते वो उसको डिस्प्लेस? अब आपको पता है, मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या बताया था बच्चे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने क्या स्टडी किया था? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने स्टडी किया था कि जो आपकी हाई रिएक्टिव मेटल होती है, हाईली रिएक्टिव मेटल जो होती है वो क्या करती है? डिस्प्लेसेस लीस्ट रिएक्टिव मेटल। ठीक है। जो आपकी हाईली रिएक्टिव होगी वो डिस्प्लेस करके देगी लीस्ट रिएक्टिव मेटल को। ठीक है। और उस लीस्ट रिएक्टिव मेटल की जगह खुद डिस्प्लेस हो जाती है। ठीक है। तो कॉपर जो है वो क्या है आपका? वो लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू जिंक। Copper is less reactive and the zinc is high reactive from copper. Highly reactive. This is the reason कि जो आपका कॉपर है वो डिस्प्लेस नहीं कर पाता जिंक को फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन।
ठीक है। चलिए, एंड आपका जो नेक्स्ट है वो पूछ रहे हैं कि रस्ट फॉर्म ऑन आयन ऑब्जेक्ट इज बेसिक इन नेचर। रस्ट formed on iron is basic in nature। ठीक है, हमने देखा था रस्ट में क्या होता था, जैसे आयरन है, ठीक है, आपने उसको क्या रखा हुआ है, ओपन एयर में रखा हुआ है। एयर में क्या होगा आपका, ह्यूमिडिटी प्लस मॉइस्चर, ह्यूमिड एयर होगी ना, ऑक्सीजन होगा, तो उससे क्या होगा आपका, आयन जब रिएक्ट करेगा इनके साथ तो आपका क्या बनेगा, रस्ट होगा, हो जाएगा, रस्टिंग ऑफ आयन। अब कैसे पता चलेगा रस्टिंग ऑफ आयन इज बेसिक इन नेचर? आप क्या करोगे, कुछ पार्ट लोगे रस्ट का, ठीक है, उसको क्या करोगे आप, लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर को पे आप उसको रख दोगे, ठीक है, रस्ट को। अब क्या होगा, अगर आपका रेड लिटमस पेपर, अगर क्या इसमें होता ही है कि रेड लिटमस पेपर आपका कन्वर्ट हो जाता है इनटू ब्लू लिटमस, इट मीन्स योर रस्ट इज, इट मीन्स दैट योर रस्ट फॉर्म ऑन आयरन ऑब्जेक्ट इज बेसिक इन नेचर, इज बेसिक इन नेचर, राइट। आयन इज अ मेटल, एंड जो आपकी मेटल्स हैं वो क्या होती है आपकी, बेसिक इन नेचर, ठीक है। मतलब इनके जो ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन होती है उनको हमने स्टडी आउट करना होता है। तो जो ऑक्साइड्स क्रिएट होते हैं कॉम्बिनेशन करके, ठीक है, रिएक्शन करके, तो उसको वो ऑक्साइड जो होते हैं उनकी नेचर जो होती है वो क्या होती है आपकी, बेसिक इन नेचर। एंड नॉन मेटल्स में जो आपके ऑक्साइड फॉर्म्स होते हैं रिएक्शन से, दे आर एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। वो हमने कैसे पता चला था कि दे आर एसिडिक इन नेचर? हम क्या करते हैं कि जो आपका ऑक्साइड होता है उसका कुछ पार्ट हम यहाँ पे ब्लू लिटमस पे रखते हैं, तो जो ब्लू लिटमस होता है इट टर्न्स इनटू रेड। तो इसका मतलब योर दिस ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट करते हैं। बच्चे आपने पढ़ा था कि वो कौन सी नॉन मेटल है, सॉरी वो कौन सी मेटल है जो सॉफ्ट होती है, एंड वी आर यूज्ड दिस मेटल इन अ थर्मोमीटर। एंड विच मेटल, एंड वो आपकी सॉफ्ट भी है। अब आपने पढ़ा था मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी में कि जो आपकी मेटल्स होती हैं दे आर हार्ड, तो फिर ये सॉफ्ट कहाँ से आ गई? सॉफ्ट कैसे है बच्चे? ये है आपका एक्सेप्शन, ठीक है। एक्सेप्शंस है कि कुछ ऐसी मेटल भी है विच आर सॉफ्ट एंड दे आर स्टिल मेटल, सॉफ्ट इन नेचर एंड दे आर स्टिल मेटल। वो कौन सी आपकी? मर्क्यूरी, which is used in thermometer. Right? चलिए आपको यहाँ तक आई होप क्लियर हुआ होगा। ये था आपका आज का क्वेश्चंस। थैंक यू।